लग जाए लत अगर नशे की तो दवाई हो नहीं सकती, दवाई हो नहीं सकती। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं, उसके बाद मैं बात शुरू करूंगा। मेरा नाम संदीप बहुजन है और मैं जिला मुरैना के पास, जिला मुरैना में केलारस शहर है सिटी, उसके पास में मेरा गांव है बड़मन। वहां मेरा जन्म हुआ और मैं पढ़ाई में बीए किया हुआ हूं। और आज वर्तमान में मैं SC ST OBC समाज को घर घर जाके जगाने का काम करता हूं, क्योंकि हम लोगों ने आज तक देखा है और देखते आए हैं और मुझे लगता है कि देखते ही जाएंगे। क्या देखा है और क्या देख रहे हैं और क्या देखते जाएंगे, मैं वो बात बता रहा हूँ। आज तक हमारे जितने भी मंच लगाए जाते हैं, जितने भी बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, जितनी भी बातें कही जाती हैं, वो सिर्फ मंच तक सीमित रहती हैं। वो कभी भी हमने अपने घर में उपयोग में नहीं ली, इसलिए आज तक हमारी दुर्गति हो रही है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने ऊपर लागू इसलिए नहीं करते कि जो मंच पे भाषण देने वाले होते हैं वही ऐसे ही होते हैं, तो हम भी कहते हैं कि भैया वो बाद में जय कर रहे तो हम जय कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, मंच पे कह ली सो कह ली। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ जो पहले हुआ, आज हो रहा है और कल भी होगा। मंच लगाए जाते हैं बड़े बड़े, तथागत बुद्ध की बात कही जाती है, बाबा साहब की बात कही जाती है, बात ज्योतिबा फुले की कही जाती है, बात साहब कांशीराम जी की कही जाती है और उनके त्याग और संघर्ष को बताया जाता है। लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो बात तो कहता हो तथागत बुद्ध की, बात तो कहता हो बाबा साहब की, और बात तो कहता हो साहब कांशीराम जी की, बात तो कहता हो फुले साहब की, लेकिन वो उनके जीवन पर अनुसरण नहीं करता है। इसलिए हमारी जिंदगी दुर्गति में बीत रही है, क्योंकि बड़े बड़े मंच लगाए जाते हैं, भाषण दे के चले जाते हैं। अगर कोई दारू पीने वाला ही दारू पे भाषण दे के दारू बहुत बुरी चीज है, बताओ कौन कौन मानेगा? कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा, बोलेगा पहले अगर ये बुरी चीज है तो तू ही पी, वो छोड़ दे, बाकी बात हमें सिखाना। तो हमारे महापुरुषों का त्याग गिनाने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो खुद त्याग कर सके। जो खुद त्याग नहीं कर सकता, जो खुद उस काम को नहीं कर सकता, वो समाज को करने के लिए कह भी नहीं सकता। इसलिए आज हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। हम परिवार में बंधे रहना चाहते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं, पारिवारिक व्यक्तियों से पैसा कमाना चाहिए। मैं तो कहता हूं जरूरत से ज्यादा कमाना चाहिए, लेकिन डंके की चोट पे वो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं बाबा साहब के मिशन का, हम काम कर रहे हैं तथागत बुद्ध के धम्म का, हम काम कर रहे हैं साहब कांशीराम जी के मिशन का। अब बताओ कि वो काम महापुरुषों के मिशन का करते हैं या पैसे का करते हैं? भाई आप जब मिशन का काम कर रहे हो तो आप मिशन का काम कीजिए, आप पैसों में क्यों समाज को बेच रहे हो? गलत है ना। मैं आपसे एक और बात कह रहा हूं, हम आपस में लड़ते भी बहुत हैं, हारने का हुनर भी आजमाना चाहिए। बहुत अच्छे शायर ने ये शायरी लिखी है, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हारने का हुनर भी आजमाना चाहिए, वो जंग अगर भाई से तो हार जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम भाई भाई लड़ेंगे तो कभी हम राजा नहीं बन सकते, क्योंकि हम बटते हैं और हमारा दुश्मन उसका मजा ले जाता है। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, हम बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात ही बात करते हैं। हम बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की कोई नहीं मानता। अगर कोई बाबा साहब की मानता हो तो मुझे बता दे, मैं प्रैक्टिकल करूंगा। बाबा साहब की कहते हैं कि बाबा साहब ने धम्म धारण किया था, बुद्ध का धम्म धारण किया था। उन्होंने 1935 में यह घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा, ये मेरे बस में है। मैं इस हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मरूंगा नहीं। इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है बुद्ध का धर्म, जो समानता, स्वाभिमान और नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, जिसमें न स्वर्ग का लोभ है न नरक का डर है। इसलिए मैं बुद्ध का धम्म धारण करूंगा। और 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब बुद्ध धम्म धारण करते हैं, वो आज का ही दिन है। इसलिए मैं आप सभी को आज के दिन की हार्दिक